भारत की आध्यात्मिक परंपरा में एक ऐसा नाम है जिसे दुनिया चमत्कारी संत के रूप में जानती है, नीम करौली बाबा। कभी साधारण कपड़ों में रहने वाले, कभी बिना किसी आसन पर बैठे और कभी मौन रहकर ही लोगों का जीवन बदल देने वाले बाबा का प्रभाव सिर्फ भारत तक सीमित नहीं रहा। उन्होंने दुनिया के सबसे बड़े दिमागों, एप्पल के स्टीव जॉब्स और फेसबुक के मार्क जकरबर्ग तक को गहराई से प्रभावित किया। लेकिन उनके भीतर ऐसा क्या था? क्या ये सिर्फ भक्तों की भावनाएं थीं या वास्तव में कोई असाधारण आध्यात्मिक शक्ति? आज के इस वीडियो में हम नीम करौली बाबा के जीवन, उनके चमत्कारों, उनकी आध्यात्मिक ऊर्जा, सिलिकॉन वैली से उनके रहस्यमय संबंध और उनके दर्शन को गहराई से समझेंगे। नीम करौली बाबा का असली नाम लाखन दास शर्मा था। बहुत कम उम्र में ही उनका झुकाव आध्यात्मिकता की ओर हो गया। कहते हैं कि वे बिना किसी साधना दिखावे के बस सहज और साधारण तरीके से जीते थे, लेकिन उनके आसपास एक अजीब सी ऊर्जा महसूस होती थी, शांत, प्रेमपूर्ण और अत्यंत गहरी। लोग कहते हैं कि उनसे मिलने के बाद मन में चल रही उथल-पुथल स्वतः खत्म हो जाती थी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति भीतर शांति भर देती हो। लेकिन बाबा की पहचान सिर्फ चमत्कारों से क्यों बनी? कहते हैं कि एक बार एक व्यक्ति उनके पास समस्या लेकर आया। बाबा चुपचाप बैठे रहे। कुछ क्षण बाद बोले, तुम्हारी चिंता खत्म हो गई है। और सच में जिस समस्या को वो महीनों से सुलझा नहीं पा रहा था, वो अगले ही दिन बिना किसी प्रयास के हल हो गई। एक और घटना प्रसिद्ध है। एक बार बाबा नीम करौली किसी ट्रेन में किसी कारणवश बिना टिकट सफर कर रहे थे। टीटी ने उन्हें जबरन ट्रेन से उतार दिया, पर जैसे ही बाबा नीचे उतरे, पूरी ट्रेन ही चलना बंद हो गई। इंजन बदला, सिग्नल देखें, सब कोशिशें नाकाम रहीं। तब अधिकारियों ने बाबा से वापस चढ़ने की प्रार्थना की। बाबा ने शर्त रखी कि साधुओं का सम्मान हो और जहां उन्हें उतारा गया वहां यात्रियों की सुविधा के लिए स्टेशन बनाया जाए। जैसे ही वे ट्रेन में बैठे, ट्रेन तुरंत चल पड़ी। ऐसी अनगिनत घटनाएं बाबा से जुड़ी हैं, लेकिन क्या ये चमत्कार थे या उनकी चेतना इतनी व्यापक थी कि वे ऊर्जा के स्तर पर घटनाओं को प्रभावित कर पाते थे? अब आते हैं उस पहलू पर जिसने नीम करौली बाबा को वैश्विक स्तर पर पहचाना, सिलिकॉन वैली का कनेक्शन। स्टीव जॉब्स अपने जीवन के सबसे कठिन दौर में थे। एप्पल से बाहर निकाले जा चुके थे, रिश्ते बिगड़ रहे थे और भीतर गहरा खालीपन था। वे सर्चिंग मोड में थे, जीवन का अर्थ खोज रहे थे। उन्हें किसी ने कैंची धाम जाने की सलाह दी। जॉब्स भारत पहुंचे, लेकिन जब वे आश्रम पहुंचे, नीम करौली बाबा शरीर छोड़ चुके थे। फिर भी वे वहीं घंटों बैठे रहे। उन्होंने कहा, मुझे ऐसा लगा जैसे मैं किसी गहरी उपस्थिति के सामने बैठा हूं। इस यात्रा ने उनके भीतर बदलाव की शुरुआत की। यह कोई चमत्कार नहीं था, यह चैतन्य ऊर्जा का प्रभाव था। इसी तरह मार्क जकरबर्ग भी जब फेसबुक के शुरुआती दिनों में संघर्ष कर रहे थे, तो उन्होंने जॉब्स से सलाह ली। जॉब्स ने कहा, इंडिया जाओ, नीम करौली बाबा के आश्रम में समय बिताओ। जकरबर्ग गए और उन्होंने कहा कि वहां के माहौल ने मेरी सोच बदल दी। मुझे क्लैरिटी मिली कि फेसबुक को आगे किस दिशा में ले जाना है। सोचिए, दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनियों को दिशा देने का प्रेरक भारत का एक संत था, जो खुद सिंपल कॉटन क्लोथिंग पहनते थे और जिसे दुनिया महाराज जी कहकर बुलाती थी। लेकिन आखिर ऐसा क्या था बाबा में? पहली बात, अनकंडीशनल लव। वे हर इंसान को वही स्वीकार्यता देते थे जो एक मां अपने बच्चे को देती है। उनके पास आने वाला व्यक्ति तुरंत अपने भीतर हल्कापन महसूस करता था, मन के बोझ पिघलने लगते थे। दूसरी बात, टोटल प्रेजेंस। बाबा कहते थे, मन को बस शांत कर दो। जब मन शांत होता है, ईश्वर स्वयं प्रकट होता है। आज न्यूरोसाइंस भी मानती है कि गहरी उपस्थिति, माइंडफुलनेस और लव बेस्ड कॉन्शियसनेस से इंसान के ब्रेन पैटर्न्स बदल जाते हैं। तीसरी बात, संपन्न ऊर्जा। बाबा के पास कोई दिखावटी योग नहीं था। उनकी ऊर्जा उनकी उपस्थिति से अनुभव होती थी। यह कोई साधारण घटना नहीं, यह वही फिनोमिनन है जिसे आज मॉडर्न फिजिक्स कोहेरेंट फील्ड कहती है, जहां एक व्यक्ति की ऊर्जा दूसरे के कॉन्शियसनेस फील्ड को प्रभावित करती है। चौथी बात, हनुमान भक्ति। बाबा हनुमान के अनन्य भक्त थे। उनका पूरा जीवन हनुमान के प्रेम, सेवा और समर्पण के सिद्धांतों पर आधारित था। भक्त कहते हैं बाबा में हनुमान बसते थे और शायद इसी कारण से उनकी उपस्थिति में हर व्यक्ति एक दैवीय सुरक्षा महसूस करता था। बाबा का दर्शन बहुत सरल था, सबको प्रेम दो, सेवा करो
और भगवान को याद करो, इससे बड़ी साधना और कोई नहीं। उनका संदेश आधुनिक दुनिया के लिए और भी महत्वपूर्ण है। आज लोग एंजाइटी, स्ट्रेस और कंपटीशन में जी रहे हैं। बाबा कहते थे, जो जैसा है उसे वैसे ही स्वीकार कर लो। एक्सेप्ट करने से परिवर्तन शुरू होता है। उनकी यही सिंप्लिसिटी, यही प्रेम और यही ऊर्जा आज भी करोड़ों लोगों को आकर्षित करती है। कैची धाम आज दुनिया के सबसे प्रसिद्ध आध्यात्मिक केंद्रों में से एक बना हुआ है। नीम करौली बाबा हमें सिखाते हैं कि सच्ची शक्ति बाहर नहीं, भीतर होती है। असली चमत्कार कोई बाहरी घटना नहीं, बल्कि भीतर होने वाला परिवर्तन है। प्रेम, करुणा और सेवा, इनसे बड़ी कोई साधना नहीं। और शायद इसी वजह से दुनिया के सबसे बड़े दिमाग उनकी ओर खिंचे चले आते हैं। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने या महसूस करने को मिला हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हनुमान, जय महाराज जी।